नमस्कार दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार आज हम गणित विषय की वर्कबुक जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए प्रदाय की गई हैं, उस गणित विषय की वर्कबुक की वर्कशीट क्रमांक 9 और 10 पर हमें कार्य करना है। इन वर्कशीट पर कार्य करने के पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी यानी गतिविधि कर लेते हैं। ठीक है, आपने लूडो खेल तो खेला होगा, खेला ना? हाँ, तो उसमें इस प्रकार के पासे का आपने प्रयोग भी किया होगा। ठीक है, उसी पासे का प्रयोग हम यहाँ पर जोड़ की प्रक्रिया को समझने के लिए और संक्रिया को सीखने के लिए हम करेंगे। अब इसका उपयोग कैसे करना है ये आप देखते जाइए और सीखते जाइए। देखिए, अब आप अपने मित्र के साथ में मिल करके खेल खेल में जो है जोड़ के प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं और एक दूसरे को सिखा सकते हैं। कैसे करना है देखिए, चलिए हम करते शुरुआत आज की वीडियो की। ये है पाशा, इसको हमने इस प्रकार से डाला, कितना आया 54। तो आपने यहाँ पर लिख लिया 54। ठीक है, इस प्रकार से। अब यदि पासा आपने डाला है तो अगला पासा आपका मित्र डालेगा। यदि पहला पासा आपकी मित्र ने डाला है तो सेकंड आप डाल लीजिए। चलिए, ये हमने पासा डाला है, कितना आया है 35। ठीक है ना, तो हमने इसके नीचे लिखा 35 इस प्रकार से। और इसका हमें क्या करना है, जोड़ के लिए हम इस प्रकार से चिन्ह का उपयोग करते हैं। इस चिन्ह का नाम है धन और इसका मतलब होता है कि इन संख्याओं को जोड़ना है। अब जोड़ने की प्रक्रिया से हम पिछली वर्कशीट में परिचित हो चुके हैं, लेकिन पुनः एक बार फिर हम सीखते हैं कि जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है, 54 में 4 इकाइयाँ हैं और 5 दहाइयाँ हैं। 35 में 5 इकाइयाँ और 3 दहाइयाँ हैं। ठीक है ना, तो हमेशा हम इकाई की ओर से यानी दाहिनी ओर से संख्याओं को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। इकाई और ये दहाइयाँ हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब यहाँ पर यदि आपके पास में तीली नहीं है ना, या बटन नहीं है, इमली के बीज भी नहीं है, कंकड़ है, आप कंकड़ का उपयोग कर सकते हैं। 4 लिखा है तो 4 कंकड़ रखिए और नीचे 5 लिखा है तो 5 कंकड़, सबको आप मिला लीजिएगा और फिर वो गिनेंगे, जितनी उनकी संख्या आती है वह इसके नीचे यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, है ना, तीलियों का उपयोग करते हैं। ऊपर कितना लिखा है 4, हमने 4 तीली रखी, 1 2 3 और ये 4, है ना। नीचे कितना लिखा हुआ है 5 इकाइयाँ हैं, तो हमने क्या किया कि 5 जो है इकाइयाँ है तो 5 तीलियाँ रखी। ये 1 है ना, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब तीली के स्थान पर आप कंकड़ का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तीलियाँ लगभग हर घर में उपलब्ध रहती हैं, है ना। और सीखने के बाद में आप तीलियाँ वापस जो है माचिस में रख दीजिएगा, तो उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और आसानी से आप खेल खेल में गणित सीख जाएंगे और यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है ना, चलिए अब इनको हमने मिला लिया। अब मिला कर गिनते हैं कितना हुआ। मिलाना मतलब जोड़ना। अब देखते हैं 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हम क्या करते हैं कि इकाई 9 आई तो हमने 9 इकाइयाँ लिख दी। ठीक है ना, अब दहाई के स्थान में चलते हैं, है ना। कितनी दहाइयाँ हैं 5 है, तो हमने क्या किया 5 तीलियाँ रखी। ये 1 2 3 4 और ये 5। फिर नीचे कितना दहाई है 3 दहाई है ना,
तो हमने क्या किया कि ये अलग से 3 हमने दहाई रखी, 1 2 और ये 3 हो गई। फिर सबको मिला दिया और गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, हमने यहाँ लिख दिया 8, है ना आसान। इस प्रकार से हम जो है जोड़ आराम से सीख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप घर पे इसका जो है प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, आप आसानी से जोड़ करना सीख जाएंगे। चलिए, है ना। अब हम आते हैं वर्कशीट क्रमांक 9 पर। यहाँ पर आपको दिया गया है ना, कि आपके घर में किन्हीं भी 2 सदस्यों की आयु आप पूछ करके लिखिए वर्षों में। यहाँ लिख दिया अपन ने, है ना, अपने पापा की या मम्मी की या बड़े भाई की या बहन की या अपने दादा और दादी की, और इनका योग कर दिया। योग मतलब जोड़ना है, यहाँ पे आपको लिख देना है। यह संख्या और इनका जोड़ हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पर है अपनी कक्षा की आज की उपस्थिति, है ना। चूँकि अभी क्लास लग नहीं रही है, आपको घर पे रहना है, तो आप कैसे लिखेंगे? एक अनुमान से आप लिख सकते हैं पिछले साल के अनुभव के आधार पर, है ना। और दूसरी कक्षा की आज की उपस्थिति, ये भी आपको अनुमान लगा के लिखना है, और इन दोनों का योग यहाँ करना है। देखिए ये लाइन है ना, यहाँ आना चाहिए थी, है ना, और ये बॉक्स ऊपर जाएगा, तो इन दोनों का जोड़ यहाँ आता है। इसी प्रकार से आगे हैं कि विगत दिवस, यानी कल है, कल की जो है अपनी कक्षा की उपस्थिति कितनी थी, और विगत दिवस दूसरी कक्षा की उपस्थिति कितनी थी, ये भी आपको लिख करके यह जोड़ना है, ठीक है ना। अब ये संख्या और संख्याओं का जोड़ हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसमें चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे में इस प्रकार से आप जो है वर्कशीट क्रमांक 9 हल कर सकते हैं। अब चलते हैं वर्कशीट क्रमांक 10, है ना, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं दिनांक 22/7/20, है ना, ताकि आपको याद रहे कि हमने किस दिनांक को कौन सी वर्कशीट की थी, है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ समस्या दी गई हैं, शाब्दिक प्रश्न हैं, इन्हें ध्यान से आपको पढ़ना है और इसको हल करना है। अजय के पास 10 रुपये के 3 नोट, 10 रुपये के 3 नोट यानी 3 दहाई, है ना, हमने लिख लिया यहाँ 3 दहाई, और 5 रुपये का एक सिक्का है। तो बताइए अजय के पास कुल कितने रुपए हैं? तो 3 दहाई होगी और क्या हो गया 5 इकाइयाँ, है ना, क्योंकि ये 10 से कम है ना, ये 5 इकाई हो गई। आपको मालूम है, जिस देखा था कि एक बंडल में 10 इकाइयाँ होती हैं, ठीक है ना। अब ये 3 बंडल हो गए हमारे पास में, 3 दहाई का मतलब ये 3 बंडल, तो कितने हो गई 10 और 10 20, 20 और 10 30, यानी 3 दहाई का स्थानीय मान कितना हो गया 30 हो गया। ये हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, है ना। धन 5 इकाइयाँ हैं, तो 30 और 5 कितना होता है 35, ये आपका उत्तर आ जाएगा कि 35 रुपये ये जो है ना है। अब इसे हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 10 रुपये के 3 नोट यानी 30 रुपये हो गए, ये 30 लिखा, है ना। 5 रुपये इकाई है, इकाई नीचे इकाई लिखा आपने और जोड़ दिया, शून्य में 5 जोड़ेंगे 5 आता है सॉरी, और 3 में नीचे कोई संख्या नहीं है, 3 के 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो देख रहे हैं कि अजय के पास में कुल 35 रुपये हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मोनू ने एक एटलस 47 रुपये में, एक कंपास बॉक्स 22 रुपये में और एक कॉपी 12 रुपये में खरीदी। उसने कुल कितनी राशि खर्च की, है ना। कुल कितनी राशि खर्च की मतलब आपको जोड़ना है। तो अब यहाँ पर एटलस कितने रुपए का है 47 का है, हमने यहाँ लिखा 47, ठीक है। कंपास बॉक्स 22 रुपये का है, हमने ये लिखा 22, और कॉपी 12 की है, हमने लिखा 12, और इस प्रकार से इनको हमने जोड़ दिया, है ना।
अब इसका जोड़ आप कर लीजिएगा, आसानी से आप हल कर पाएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक पेन का मूल्य 10 रुपये है, एक कॉपी का मूल्य 18 रुपये है। पेन व कॉपी का कुल मूल्य है ना, जब कुल आता है मतलब आपको जोड़ना होता है कि कुल मूल्य ज्ञात करना है, कुल मूल्य कितना है। इस प्रकार से 10 लिखा है ना, और नीचे हमने 18 लिख दिया। इनको हम जोड़ देंगे, है ना, कर लेंगे ना आप, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है, निखिल ने एक पुस्तक 27 रुपये में खरीदी तथा उसने 50 रुपये का एक ड्राइंग बॉक्स खरीदा, तो वह दुकानदार को कितने रुपए देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 27 और 50 को जोड़ देना है। अब तो आप सीख गए ना लिखना, बिल्कुल लिखिए और इसको हल कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट के बल्ले का मूल्य 365 रुपये व गेंद का मूल्य 92 रुपये था। बताइए बल्ले व गेंद का कुल मूल्य कितना था। यानी ये दोनों मूल्य आपको लिखना है। लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई आपको लिखना है। ठीक है ना, इस प्रकार से देखिए, ये आपको मैं एक बार बताता हूँ। 365 है ना, इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा, 5 इकाई 10 दहाई और 3 सैकड़े। ठीक है ना। अब 92 है जिसमें इकाई और दहाई है, यहाँ इकाई लिखेंगे और ये दहाई, इस प्रकार से है ना, और यहाँ पर धन का चिन्ह यानी प्लस। ठीक है, अब इसको आपको जोड़ लेना है। ठीक है, और ये वर्कशीट को हल करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मैथ्स टीचर को यानी गणित विषय पढ़ाने वाले शिक्षक को भेज देंगे। वे आपको जांच करके आपको अवश्य देंगे, और यदि कोई त्रुटि आपने की है तो उनको सुधारने के लिए आपको उचित परामर्श देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।